हमारे लिए तो बहुत सारी शक्तियाँ हैं, जैसे कि प्रदूषण का ही हो गया, एक 50-60 जाए तो जहाँ तक मेरी नॉलेज में सरकारी महकमा कोई भी इस चीज़ पे अमल नहीं करता। क्या जो रूल रेगुलेशन है, जो मोटर व्हीकल एक्ट है, क्या वो सब हम जैसे लोगों के लिए, ऑपरेटरों के लिए है? सबको एडवाइस किया जाता है कि समय पर वो अपने डॉक्यूमेंट पूरे करें और फिटनेस फिट रखें, नहीं तो ऐसे स्थिति में सबके चालान होते हैं। सरकारी गाड़ी जैसे एसडीएम हो गए, डीसी हो गए और एसपी हो गए और जल विभाग हो गए, सारे पीडब्ल्यूडी वाले, इनकी गाड़ियों के भी चालान होने चाहिए और इनकी जांच होनी चाहिए। चालान तो ठीक है, मगर ये बड़े बड़े अफसरों को, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनको नहीं पूछते। क्या पता उनके पास लाइसेंस है या गाड़ी के कागज हैं। ये आम आदमी को तंग करते हैं, बैलेट नहीं है। जब देश एक तो कानून दो क्यों? क्या कानून सिर्फ आम आदमी के लिए है, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए नहीं? ये सवाल इसलिए क्योंकि 5 मार्च से पहले जो तस्वीरें सामने आई थी वो कुछ और थी और अब जो बदलाव हुआ वो कुछ और है। प्रदेश में यातायात नियमों और कानूनों की अनुपालना करवाने के लिए प्रदेश सरकार ने जुर्माने की राशि 1.5 गुना बढ़ाई है, जिससे वाहन चालकों में डर का माहौल है और इसी डर के चलते अब समय समय पर गाड़ियों के पूरे कागजात तैयार हो रहे हैं और समय समय पर फिटनेस करवाई जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि दूसरों को सबक सिखाने वालों की सरकारी गाड़ियां क्या नियमों के तहत दौड़ रही हैं? हमारे लिए तो बहुत सारी शक्तियाँ हैं, जैसे कि प्रदूषण का ही हो गया, एक 50-60 रुपये का पोल्यूशन सर्टिफिकेट है, जिसका जुर्माना हमें 2000 रुपये भरना पड़ता है। अदर स्टेटों में भी सबसे पहले आप जाओ तो वो आपसे एक पोल्यूशन के अलावा और कोई कागज़ नहीं मांगते। और बाकी देखा जाए तो जहाँ तक मेरी नॉलेज में सरकारी महकमा कोई भी इस चीज़ पे अमल नहीं करता और ना ही किसी भी गाड़ी में आपको उनके कागजात मिलेंगे। तो हमें चाहिए कि क्या जो रूल रेगुलेशन है, जो मोटर व्हीकल एक्ट है, क्या वो सब हम जैसे लोगों के लिए, ऑपरेटरों के लिए है कि सरकार के लिए भी कुछ कायदे कानून हैं? तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई रूल रेगुलेशन है तो वो सब पे लागू होने चाहिए। बात अगर सिर्फ जिला चंबा की करें तो यहाँ कई ऐसे सरकारी वाहन हैं जिन पर चिराग तले अंधेरा वाली कहावत चरितार्थ हो रही थी, या फिर यूं कहें कि यहाँ अधिकारियों का हाल ये था कि भाई जब सया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। सरकार ने गाड़ियों का सारा डाटा एक जगह इकट्ठा कर एक मोबाइल एप्लीकेशन एम परिवहन तैयार किया है। एक क्लिक पर ये एप्लीकेशन बता देती है कि आखिर आपकी गाड़ी का कौन सा काम नहीं हुआ, आपके पेपर पूरे हैं या फिर नहीं। लेकिन सरकार शायद भूल गई है कि इसमें सरकारी गाड़ियों का रिकॉर्ड भी रहेगा, जिसे आम जनता भी चेक कर सकती है। लिहाजा 5 मार्च से पहले जब हमने सरकारी वाहनों के नंबर डालकर उनका डाटा जांचना चाहा तो पता चला कि यहाँ तो चिराग तले अंधेरा नहीं बल्कि अंधेरे में ही सब हो रहा है और पर्यावरण के संरक्षक ही पर्यावरण के दुश्मन बन बैठे हैं। पर्यावरण संरक्षण जो है वो सबकी जिम्मेवारी है और उसमें जो पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट है उसका मकसद बेसिकली यही है कि जो सरकारी गाड़ी हैं या प्राइवेट गाड़ी हैं वो इतना प्रदूषण ना फैलाएं जिससे वातावरण को नुकसान हो। सो ये सर्टिफिकेट जो है वो सरकारी गाड़ियों को भी जो है वो लेना चाहिए और इस तरह के सरकार के नियम भी हैं। मेरे ध्यान में आपने बात लाई है, हम तुरंत जो है अपनी गाड़ी का जो है पोल्यूशन अंडर सर्टिफिकेट जो है वो ऑब्टेन करेंगे और बाकी भी सरकारी गाड़ियाँ हैं जो जिला चंबा में चल रही हैं उनको भी निर्देश देंगे कि वो सभी जो हैं वो पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट जो है प्राप्त करें और जो सरकारी जो नियम हैं उनकी अनुपालना करें। सरकारी गाड़ियों में सबसे बड़ी कमी तो पॉल्यूशन की नजर आई, जो हसीन हरी भरी रंगीन वादियों को अफसरशाही की आड़ में चुपचाप बेरंग करने लगी थी। लेकिन 4 मार्च को जैसे इन अधिकारियों को पता चला कि इनकी लापरवाही पर पंजाब केसरी की कैमरे की नजर पड़ चुकी है तो डीसी चंबा, एडीसी, एसडीएम चंबा मेडिकल कॉलेज, जल शक्ति विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, फॉरेस्ट विभाग में हड़कंप सा मच गया। तमाम पहिए दफ्तरों से निकलकर पॉल्यूशन सेंटर के बाहर जाकर रुके। ये क्या ऑनलाइन रहता है या ऑफलाइन रहता है? सर ये ऑनलाइन रहता है, जैसे हम गाड़ी चेक करते हैं उसके बाद सबमिट करते हैं। अगर ये पास होगी तो आगे से इसको अप्रूव करेंगे आरटीओ दफ्तर से, तो उसके बाद हम इसको प्रिंट देते हैं। इसका रिकॉर्ड सिस्टम आरटीओ? हाँ जी, दोनों के पास, हमारे पास भी होगा और वहाँ पे भी होगा। ऑनलाइन हो जाएगा? हाँ जी।
मैं पोल्यूशन बनाने के लिए आया था। जी पोल्यूशन बनाने के लिए आया था। अच्छा, क्या फॉर्मेट रहती है अगर डॉक्यूमेंट ना हो तो? सर जैसे डॉक्यूमेंट ना हो तो विदाउट डॉक्यूमेंट का आजकल जैसे सरकार ने कर दिया 10,000 रुपये। पोल्यूशन तो हाँ जी, पोल्यूशन का जो है वो मैक्सिमम 1000 या उससे अगर 2000 तक हो जाता है चलान। हाँ जी, आज बनाया आपने? अभी बना के आए हैं। कब तक वैलिड रहता है? ये 3 महीने तक होता है जी हमारा। हालांकि अधिकारी भी मानते हैं कि गाड़ियों के कागजात पूरे होना जरूरी है, लेकिन असलियत तो आपने देख ही लिया। लेकिन फिर भी ये लोग कहते हैं कि उन्हें हमारे माध्यम से इसकी जानकारी मिली है, तो आदेश दे दिए गए हैं और सभी गाड़ियों के कागजात पूरे करवाए जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर वो जिम्मेदार कुर्सियों पर बैठकर क्या करते हैं और क्यों अब तक जिम्मेदारियों का एहसास नहीं था। जी नमस्कार। जो गाड़ियों की फिटनेस है या जो भी दस्तावेज हैं जो रिक्वायर्ड है एमबी एक्ट में, वो सारे डॉक्यूमेंट पूरे होते हैं और वे पूरे होने भी चाहिए। जैसे जो सरकारी गाड़ी हैं उनकी फ़िटनेस तो 15 साल के लिए होती है, उसके बाद उनकी फ़िटनेस रिन्यूअल होती है। और जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट हैं, जो दूसरे डॉक्यूमेंट हैं, लाइसेंस हैं, ये बेसिक फॉर्मेलिटीज़ हैं, ये तो होती ही हैं। और सबको समय समय पर रोड सेफ्टी के दौरान और आम जब चेकिंग पे जाते हैं तो सभी प्रकार के जो प्राइवेट हैं, चाहे कोई भी हैं, कमर्शियल गाड़ी हैं, उन सबको एडवाइस किया जाता है कि समय पर वो अपने डॉक्यूमेंट पूरे करें और फिटनेस फिट रखें, नहीं तो ऐसे स्थिति में सबके चालान होते हैं। जैसे ऑनलाइन जैसे ऑथराइजेशन है, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज के परमिट हैं, नेशनल परमिट हैं, लाइसेंस हैं, लाइसेंस से सारथी वाहन है। हमारे मैक्सिमम जो काम है वो ऑनलाइन है। पोल्यूशन हमारे 8 सेंटर हैं, पोल्यूशन चेक सेंटर, सारे सेंटर ऑनलाइन हैं। समय समय पर चेकिंग के दौरान हम सबको एडवाइस करते हैं कि डॉक्यूमेंट पूरे चाहिए, नहीं तो चेकिंग के लिए तो सबके समान हैं, सबके लिए समान ही है कि उसमें कोई ये नहीं है। तो हम फिर एक अभियान हम दोबारा भी अभियान हम छेड़ेंगे चेकिंग का, तो चेकिंग में सारी गाड़ियाँ फिर चेक करेंगे और समय समय पर लोगों को एडवाइस करते रहते हैं कि वे अपने डॉक्यूमेंट के दस्तावेज पूरे रखें और रखे भी होते हैं। दस्तावेज पाए जाते तो क्या अगर चेकिंग के दौरान में ऐसा पाया जाता है किसी के भी दस्तावेज नहीं है तो मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार कार्रवाई की जाती है। जी, जैसे आपने हमारे ध्यान में ये बात लाई कि पोल्यूशन गाड़ियों के साथ पोल्यूशन सर्टिफिकेट HRTC द्वारा दिए जा रहा है या नहीं दिए जा रहा है, तो हमारे विभाग द्वारा ये निर्देश हैं कि जो इंटरस्टेट बसें चलें उनको जो है या लॉन्ग रूट पे बसें चलें उनको ये पोल्यूशन सर्टिफिकेट एज ए एसेंशियल डॉक्यूमेंट जो दिया जाए, तो हम ये जो है यहाँ उपलब्ध करवा रहे हैं। और इसको सर्टिफाई करने के लिए जो है हम आपके साथ आए और हमने 2 गाड़ियाँ चेक की जिनमें ये हमें सर्टिफिकेट पाया गया है। और ये एक अच्छा जो है प्रयास है पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, ताकि वातावरण जो है हमारा सुरक्षित रह सके, वातावरण स्वच्छ रहे। सरकारी वाहनों में खूब मनमानियां होती हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि सब कुछ होना ना होना तो उनके हाथ में है। लेकिन जनता सब जानती है और अब मनमानी करने वालों पर कार्रवाई की बात कह रही है। सरकारी गाड़ी जैसे STM हो गए, DC हो गए और SP हो गए और जल विभाग हो गए, सारे PWD वाले, इनकी गाड़ियों के भी चालान होने चाहिए और इनकी जांच होनी चाहिए। और आम नागरिक तो हर चीज़ लेके चलता है, लेकिन सरकारी गाड़ियों में कम कागज होते हैं, इसलिए इनकी भी जांच होनी चाहिए। और मेरी मीडिया के जरिए दरख्वास्त है कि सरकारी गाड़ियों की भी जांच होनी चाहिए। चलान तो ठीक है, मगर ये बड़े बड़े अफसरों को, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनको नहीं पूछते क्या पता उनके पास लाइसेंस है या गाड़ी के कागज हैं। ये आम आदमी को तंग करते हैं, बैलेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जिससे जनता बहुत परेशान है। क्योंकि 10-10, 15-15, 5-5 हज़ार का चलान है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। नया एक्ट जो है ये बिल्कुल गलत है। अगर मीडिया में इतनी ताकत है तो पूछो बड़े बड़े अफसरों को, क्या उनके पास DC साहब को पूछो, SP साहब को पूछो या और SDM साहब को पूछो, क्या उनके कागज हैं, लाइसेंस है। और गरीब आदमी को तो, आम आदमी को सब परेशान कर रहे हैं, उनको भी पूछो ना अगर मीडिया में दम है। वो एक्ट जो है बिल्कुल ठीक नहीं है, सबके रूल एक जैसे होने चाहिए। ये हालात सिर्फ चंबा जिले के हैं, पूरे प्रदेश पर अगर गौर की जाए तो तस्वीर और ही कुछ निकलकर सामने आएगी। लिहाजा इस बार तो पड़ताल के बारे में पता चलते ही प्रशासनिक गाड़ियां पॉल्यूशन सेंटर तक पहुंच गई। लेकिन आगे देखना होगा कि आखिर ये चांदनी कितने दिन तक रहती है। पंजाब केसरी के लिए चंबा से सलीम खान की रिपोर्ट।